सो मैं अपनी शर्म भी निकाल रहा हूँ। सभी लोग मुझे देख रहे हैं आजू बाजू, बिकॉज मेरे को मेरी शर्म निकालनी, इसलिए मैं लोगों में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं पानी छानने वाला हूँ। अंकल, ये बाहर गाँव के लिए टिकट बुक करने के लिए कहाँ पर है खिड़की? ये बर्तन है। हाँ, दूध गर्म कर रहा हूँ ये। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ। कल तो मैं यहाँ पे आया था, मैंने इनको बोला कि सर आप लोग मिल नहीं रहे मेरा पार्सल, और क्या चल रहा है। बोलते हैं हम लोग ने बैंगलोर भेजा, उन लोग को कंप्लेन भी डाला, प्रोसेस है अभी। सो मैं आया हूँ डीमार्ट, यहाँ पर मैं एक्सचेंज करवा रहा हूँ। तो मुझे मेरे 500 रुपये मिल गए, तो बहुत अच्छा। सो आप लोग कभी भी डीमार्ट आओ, टेक दीज पॉपकॉर्न। से बात कर रहे हैं, तो मैंने इनको बताया कि इससे बहुत कमाते। एक तो सौरभ जोशी हो गया, फिर एक ट्रैक्टर चलाते, ट्रक चलाते हैं, वो कितने बड़े हो गए। और एक काम वगैरह किया मैंने, अब थोड़ा सूप वगैरह पीऊँगा, और शायद हो सके तो एक रोटी खाऊँगा, बिकॉज मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ ना, मेरे को नींद आना स्टार्ट हो जाता है। मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन है, बार्टर है, बट स्टिल ये कैलेंडर बुक है। ऑल्सो हमारे ना सोसाइटी में क्रिकेट के टूर्नामेंट चालू होने वाले हैं, तो रोज़ नीचे प्रैक्टिस चलती है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक दीदी आती है, उनको मैंने बोला है कि आप रखो तो अच्छे से रखो, वरना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या धूप आ रही है मेरे रूम के अंदर, वाओ। मेरे को कितनी बार तो ये धूप उठा देती है, जब भी मैं सोता हूँ मेरे को लेट भी हो जाता है ना, बट ये धूप उठा देती। स्वागत है, एंड देखते हैं आज क्या क्या करता हूँ मैं। अभी कैसा है ना कि ये देखिए, ये मेरा कबर्ड है, कपड़े देखिए। तो हमारे घर पे रेखा दीदी आती है, उनको मैंने बोला है कि आप रखो तो अच्छे से रखो, वरना। मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन है, बार्टर है, बट स्टिल ये कैलेंडर बुक है। ये देखो, सभी लोग नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये टीम है जो प्रैक्टिस कर रही है। ये नीचे एक और टर्फ है, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। बाहर टर्फ बुक कर करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का मुंबई में। अभी मैं पानी छानने वाला हूँ। इससे हम लोग मटके को धोते हैं और इससे पानी छानते हैं। everyone, सो मैंने अभी जस्ट खाया है सैलड, और अब मैं पी रहा हूँ सूप। ये है दूधी, ब्रोकली और क्या कहते हैं, स्टिक होती है कौन सी, वो एक मैं भूल गया, जो सांभर में डलती है, उसका सूप है। अमेजिंग, बहुत अच्छा। और ये हमारे पिताजी। पापा को मैं अभी जस्ट, पापा मेरे को देख के हंस रहे थे कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह चालू किया हूँ, वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। थोड़ा एक अजीब लगता है ना, कुछ ऐसे कैसे वीडियो से बात कर रहे हैं। तो मैंने इनको बताया कि इससे बहुत कमाते। एक तो सौरभ जोशी हो गया, फिर एक ट्रैक्टर चलाते, ट्रक चलाते हैं, वो कितने बड़े हो गए। और इतने क्रिएटर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हुए। सो मैं उनको वही बोल रहा था कि बहुत लोग बड़े बड़े हो रहे हैं, शर्म वगैरह छोड़ के लेट्स स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ एंड अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड डेली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपलोड करूँ। काम वगैरह किया मैंने, अब थोड़ा सूप वगैरह पीऊँगा, और शायद हो सके तो एक रोटी खाऊँगा, बिकॉज मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ ना, मेरे को नींद आना स्टार्ट हो जाता है। सो यस, तो अभी मतलब सूप थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिकॉज मसाला बहुत है उसमें, तो वो मैं पी लूँगा बाद में। सो ये हमारी बालकनी घर की, और ये हमारे पप्पा जा रहे हैं। सो कम्प्लीटेड विद द सैलेड एंड सूप, ख़त्म हो गया। सो अभी मैं, ये घर में काम करते हैं ना, उन लोग इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान ही नहीं रखते। आप देखो, फ़ैन चालू है पोछा मारने के बाद। मैं अभी बंद, एक लाइट चालू है, बंद कर देता हूँ। यहाँ का भी फ़ैन चालू है, ये देखो। इलेक्ट्रिसिटी बिल इन लोग के कारण ज़्यादा आता है। मैं जा रहा हूँ कुरियर करने के लिए, और डीमार्ट से 2 कुर्ती लाई थी मम्मी के लिए, वो एक्सचेंज करने के लिए, बिकॉज़ वो बहुत छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है बेसिकली, ज़्यादा बड़ी आ गई है। यहाँ पर 2 लिफ्ट है, 3 लिफ्ट है यहाँ पर, आई नहीं रही है ऊपर। P1 पे ये कब से, ये P2 पे। ये सर्विस लिफ्ट है, सब काम वगैरह करते हैं ना उन लोग इसमें जाते हैं। ये हमारा, मैं यहाँ से चढ़ के आया था जब हमारी लिफ्ट बंद हो गई थी। एक दिन हुआ क्या, लिफ्ट पूरी बंद हो गई थी, कुछ चेकिंग वगैरह चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, तो फिर पूरा 13 माला में चढ़ के आया था, बहुत थक गया था।
सो जा रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आया था, मैंने इनको बोला कि सर आप लोग मिल नहीं रहे मेरा पार्सल और क्या चल रहा है। बोलते हैं हम लोग ने बैंगलोर भेजा, उन लोग को कंप्लेन भी डाला, प्रोसेस है अभी, टाइम जाएगा। सो उन्होंने वही बोला टाइम जाएगा। सो लेट्स सी। एंड अगर कोई देख भी रहे, अगर ऐसे कभी कुछ इंसिडेंट हो जाते, झगड़ा करके मतलब नहीं है, जब आना है तब आएगा। खाली प्रेशराइज कर सकते हो आप लोग, दैट्स इट। द मोर यू प्रेशराइज, आपका वो काम बनते जाएगा। तो झगड़ा करके मतलब नहीं है। सो मैं आया हूँ डी मार्ट, यहाँ पर मैं एक्सचेंज करवा रहा हूँ। तो डी मार्ट में बाहर की तरफ ये पॉपकॉर्न वाले सारे, इसके बाहर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न करते हैं एंड दे गिव यू कैश, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई क्रेडिट नोट वगैरह नहीं मिलता है, उन लोग कैश ही देते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट है वो आपको कैश मिल जाएगा। तो ये न्यू बिल, तो मुझे मेरे 500 रुपये मिल गए 2 कुर्ती के। सो मैं ये लेके जा रहा हूँ। एंड यहाँ का पॉपकॉर्न इज़ वन ऑफ द बेस्ट, चीपेस्ट और बहुत अच्छा। सो आप लोग कभी भी डी मार्ट आओ, टेक दीज पॉपकॉर्न, घर पे लेके जाओ, नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन पे मूवी लगा के देख के खाते रहो। सो मैं अपनी शर्म भी निकाल रहा हूँ। सभी लोग मुझे देख रहे हैं आजू बाजू, बिकॉज मेरे को मेरी शर्म निकालनी, इसलिए मैं लोगों में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे को आगे तक लेके जाएगा, आई नो। एंड आई हैव सीन एवरीवन कर रहे हैं ब्लॉगिंग एंड काफ़ी लाइक दे आर ग्रोइंग। सो मैं भी मेरी शर्म निकाल रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट। थोड़ी शर्म तो आ रही है, बट दैट्स फाइन। सो ये है ना मेरी पुरानी सोसाइटी, इसके नीचे हम लोग ग्रोसरी का सामान लेते थे। तो आज मैं गुड़ लेने आया था, मेरे को बड़े वाली चाहिए बट नहीं मिला आधा किलो वाला, बट 3 छोटे लेके जा रहा हूँ। जब भी नेक्स्ट आएगा मैं वापस लेने आऊँगा। सो 3 ले लिए हैं, कवर में डाल दिया है एंड कवर यहाँ पे हैंग कर रहा हूँ। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड बांगुर नगर। सो बांगुर नगर में मैं बहुत सालों से रहा हूँ, दोस्त भी यहीं पर है। ये मेरे कोई एक वन ऑफ द रिलेटिव की सोसाइटी है, बहुत 4 माले की थी, अभी देखो कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ पर रहते हैं। तो मेरे एक सर है, वो भी यहीं पर रहते हैं, मेरे 2 भाई के घर में ही रह रहे हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं, जिनके साथ मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बिज़नेस में आ गया हूँ। एंड ये एरिया में ना मेरी बहुत मेमोरीज़ है यहाँ पर। मतलब ये वर्सन गैलेक्सी बिल्डिंग है, यहाँ पर हम लोग रहते थे। 3-4 जगहों पर हमने शिफ्ट किया है। सो हर एक सोसाइटी में आप जाइए, मैं अगर यहाँ पे वॉकिंग भी करूँगा ना, पूरे एक एरिया की चक्कर लगाऊंगा, 10-15 लोग मेरे को ऐसे मिल जाएंगे, हाय हेलो करेंगे, ग्रीट करेंगे, आंटियाँ हैं या दोस्त लोग हैं। तो मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊँ ना, वहाँ पर रहने जाना और यहाँ पर रहना, डिफरेंस ये है कि जब हम बचपन से कहीं किसी के साथ रहते हैं ना, तब बहुत एक अलग सा कनेक्शन सा फील हो जाता है। एंड जब नई जगह पर जाओ, नए लोग, नई क्या कहते हैं, नई अपब्रिंगिंग्स, नया कल्चर, उनके तौर तरीके हमें पसंद नहीं आते या कभी आते भी है। सो दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो घुलना मिलना वापस रीस्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर ऑलरेडी एक सेटअप था, थके हारे आए हैं, फिर भी आप नीचे उतर जाओ, दोस्तों को कॉल करो खेलने के लिए। कभी टेबल टेनिस हो गया, अंकल जो जिस नज़रिए से देख के गए, तो टेबल टेनिस हो गया या फुटबॉल हो गया, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट स्टिल अभी भी होते तो कभी कभार ही आना होता है, बिकॉज काम में लग गए हैं। बट देखते हैं वापस अगर यहाँ पर आना हुआ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो या तो मैं आप लोगों को थोड़ी झलक देता हूँ, मैं कहाँ पे क्या क्या करता था या करता हूँ आज दिन तक भी। जब भी फ्री रहता हूँ यहाँ पर ही आ जाता हूँ। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ, कल तो मैं मेरी मम्मी को छोड़ने गया था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो पीछे, मैं एक बार टैप करके आपको बताऊँ, ये इसके सामने ना एक और बिल्डिंग है जिसको कहते हैं मानव कल्याण। तो मानव कल्याण में मेरे मामा मामी रहते हैं। मैं मेरे मम्मी और पापा को छोड़ने के लिए आया था, तो मैंने उनको यहाँ पर ड्रॉप किया, मम्मी और पापा को, और मैं नीचे आ गया वापस गाड़ी में। नीचे से ही ड्रॉप किया उनको, ऊपर नहीं गया हालांकि। तो मैंने उनको ड्रॉप किया और मैं सोचा क्या करूँ, यहाँ पर राउंड काटता हूँ। मंदिर गया, राम मंदिर पीछे मैं आपको अभी दिखाऊँगा, वहाँ पर गया। उसके बाद मैंने उन लोग को क्या कहते हैं, टेंपल जाके गाड़ी में बैठा, फिर सोचा क्या करूँ, बैठ के सो गया। जब आंख लगी मेरी 1-1.5 घंटे में सो ही गया वहाँ पर, और जैसे ही आंख खुला एकदम फ्रेश हो गया। मतलब अपनापन फील होता है यहाँ पर, बिना गाड़ी में भी सो सकते हैं। सो मैं ना थोड़ा धीरे धीरे चला रहा हूँ और संभाल के चला रहा हूँ। आप लोगों को बताता हूँ कि ये एरिया में क्या है। तो ये पूरा ना बैक रोड है हमारे बांगुर नगर एरिया का। एंड मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि हम लोग गणपति का विसर्जन कहाँ पे करते हैं। तो हमारे एरिया में जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने यहाँ पर बनाया है कुंड जहाँ पर गणपति का विसर्जन होता है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, लाइक बच्चे एज इन मेरे एज के ही रहेंगे कहीं ना कहीं। सो देखिए आप, ये है ना यहाँ पर नॉर्मली सी कहना चाहिए, बट हम यहाँ पर खाड़ी बोलते हैं, बिकॉज देर इज़ मोर ऑफ डर्ट
गंदगी, थैलियाँ पड़ी है, कचरे पड़े हैं, बिकॉज़ ये हम लोग का एरिया है पूरा, और ये साइड जो है ना ये पूरा स्लम है, वापस फिर बिल्डिंगें चालू हो जाती है, तो बीच में स्लम है। तो स्लम का जितना भी कचरा है ना, और हम सोसाइटी वालों का भी, हम भी सब गंदे ही हैं। यहाँ पर है पूरा कचरा, देखिए ये पूरा गंदगी है और ये पूरी खाड़ी है। बट इसी के पास है गणेश जी का हम विसर्जन के लिए यहाँ पर करते हैं हम लोग। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गणेश जी का विसर्जन यहाँ पे होते हैं, तो काफ़ी आपको तस्वीरें वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई मिलेगी। कोई भी यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, अपमान होता है बेसिकली, बट कोई दिक्कत नहीं। जब पॉलिटिशियन भी इतने शाने रहते हैं, ये बना के दे तो दिया पूरा, बट क्लीनिंग पूरा साल भर कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो इतनी गंदगी, पूरा फंगस लगा हुआ है, गंदगी है, मतलब वेरी बैड। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे भी, क्लीन करने जाएंगे ना, अभी भी गणेश जी के सर, हाथ, पाँव सब कुछ मिलेगा। सो यहाँ पर बेसिकली गणेश जी का विसर्जन करते हैं। एंड आपको मैं एरिया वाइज दिखाता हूँ। ये पूरा बांगोनगर एरिया है। सो यहाँ पर सब ऐसी छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ऐसी छोटी छोटी बिल्डिंगें पूरे एरिया में, बट अभी टूट टूट के वो जो पीछे बड़ी देख रहे हो वो नई बनी है। फर्स्ट बड़ी बिल्डिंग है हमारे सोसाइटी की, इतनी बड़ी बड़ी बन रही है। फिर ये पोलारिस, इसमें अनुराग बासु रहते हैं। उसके बाद वो तो लक्ष्मी नगर हो गया। सो येस, दिस इज़ बांगोनगर। एंड आगे मैं आपको दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ पे यू नो हम लोग क्या क्या करने जाते थे। आप देखिए पीछे मेरे अंकल फेंकने के लिए आए कचरा, थैली बहुत भर के है। ये है हम हिंदुस्तानी, 1 2 3 फेंकेंगे अभी, रुकना देखना। अभी 2 जन आए हैं एक थैली फेंकने के लिए। ये ना कोई वास्तु वगैरह वाले भी होते हैं ना, उन लोग भी बहुत कचरा फेंकवाते हैं। आप ये फेंक दो, वो दान करके फेंक दो, यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, देखो सब फेंक रहे हैं। वेरी सैड। और इन लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, सब जो स्लम वाले बच्चे लोग रहते हैं ना, इनको एक अच्छा स्पेस मिल गया यहाँ पर खेलने के लिए। टैक अभी मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे एरिया के मंदिर के वहाँ पर। अभी तो बंद रहेगा, दोपहर का टाइम है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ। एक्टिवा इज़ बेस्ट। ऑन करो, कहीं से भी निकल जाओ। देखो वो अंकल है ना, अभी भी फेंक रहे, सब दिखाता हूँ। सो हमारे बांगोनगर का ये एक एरिया है, यहाँ पर बहुत लेट बनी थी ये सारी बिल्डिंग्स, तो ये अभी तक रीडेवलपमेंट में गई नहीं है। वृंदावन नाम है बिल्डिंग का। उसके बाद काफ़ी ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंग देखिए। ये है ना अयप्पा टेम्पल है, तो यहाँ पर मैं यूजुअली आते रहता हूँ। यहाँ पर टेम्पल बहुत अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डार्क है, बट उसके अंदर लाइटिंग्स पूरा दियों का होता है। लाइक दिया जलाते हैं पूरे मंदिर के अंदर, तो बहुत प्रिटी लगता है। लाइटिंग्स इतनी है ही नहीं इसमें, आई थिंक हार्डली लाइटिंग्स है अंदर। तो मैं शूट नहीं कर सकता बिकॉज अलाउड नहीं है। मैंने मेरा कैमरा निकाल लिया था, कल आरती के लिए आया था मैं, बट मेरे को फिर मना बोला, डिलीट करवा दिया सब कुछ। सो वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल, बिगेस्ट टेम्पल अयप्पा टेम्पल। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आरती होती है, सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी आते हैं। जैसे गोरेगांव बांगोनगर एरिया में है, बहुत प्यारा टेम्पल है। तो कभी भी आप मुंबई गोरेगांव साइड, मलाड साइड आओ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मलाड नियर बाय एरिया है। सो या वेरी गुड टेम्पल। तो यहाँ पर ना एक स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है। तो वो जब दिया जलता है तब एक सुगंध आती है ना, या तो बुझ जाएगा या जलते टाइम एक स्मेल आती है। सो वो चीज़ का पूरा स्मेल आ रहा है। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग, वेरी गुड। सो मैंने आपको अभी अयप्पा टेम्पल बताया। ये जो राइट में है ये काली माँ का टेम्पल है। ये अभी बंद है, बट ये काली माँ का टेम्पल हो गया। यहाँ पे मैं जब मेरे सर के साथ काम करता था तब बहुत फंक्शन लाइक इवेंट वगैरह हुए थे। आज भी एक इवेंट हुआ है, मतलब उनके पोस्टर पे आते रहता है। तो वहाँ पर हीलिंग मेडिटेशन सिखाते हैं, काफ़ी अच्छा है। एंड ये टर्फ है जो तोड़ दिया था BMC वालों ने। अर्ली मॉर्निंग में यहीं पर खेलने आता हूँ, बट वापस इन्होंने टर्फ को बना दिया। आई होप रीस्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का फुटबॉल खेलने का। आज भी मेरा फुटबॉल था लेकिन उठ ही नहीं पाया सुबह और मिस हो गया मेरा। बट अगर नाम दिया और आप नहीं जाते हो फिर भी यू हैव टू पे। तो आई पेड द अमाउंट 165 रुपीज़ मॉर्निंग का, एक टाइम का खेलने का। दिस इज़ द भूषण हॉल। यहाँ पर शादियाँ वगैरह सब कुछ होती है। ये भी मेरे एक फ्रेंड का ही है, हम लोग साथ में बचपन में बहुत खेलते थे। क्रिकेट हो गया, वो हालांकि इतना नहीं आता था, बट फ्रेंड है हम लोग का।
और ये है शिव जी का टेम्पल, ये देखो, ये शिव जी का टेम्पल है। एंड यहाँ पर गाय को भी चारा देते हैं शिव जी के टेम्पल के यहाँ पे। एंड गाय को चारा देना, मंदिर शिव जी का टेम्पल है अंदर और हनुमान जी का है। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड, अच्छा है। तो मैं आप लोग को आज टेम्पल्स के दर्शन करा रहा हूँ इन बांगो नगर। वो जो काली माँ का मैंने बताया ना जो टेम्पल है, दैट इज़ बेसिकली वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ी दुर्गा पूजा होती है यहाँ पर। काजोल है या प्रीतम है जो सिंगर है, वो इन लोग सब आते हैं यहाँ पर दर्शन वगैरह के लिए। सो यस, दिस इज़ इट एंड दिस इज़ साईं बाबा टेम्पल। यहाँ पर भी मैं कभी कभार दर्शन करता हूँ, सो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये ओपन एंड एक पीपल के पेड़ के नीचे बनाया गया है। तो यहाँ पर भी एवरी थर्सडे या फ्राइडे खाना वगैरह भोग वगैरह लगता है। तो काफ़ी जो स्लम्स वाले हैं जिनको नीड है उन लोग आते हैं, खा के जाते हैं। तो कभी कभार मैं भी आता हूँ, तो मैंने भी 1-2 बार इनटेक किया है प्रसाद, बहुत प्यारा बनता है, पीछे ही बनता है यहाँ पे। सो यस, सोसाइटी हैंडल करिए ये वाले टेम्पल को। एंड आगे जाएंगे तो यहाँ पर जैन मंदिर है, मैं आपको बताता हूँ। ये हम लोग का जैन टेम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पे रहते तो पूजा यहाँ पे करने आते थे। सो काफ़ी अच्छा मेमोरीज़ है यहाँ पर। ये पहले इस गली में था बट यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, थोड़ा बड़ा स्पेस मिला इसलिए। स्टिल अकॉर्डिंग टू ऑल द एरियाज़ ये वाला थोड़ा छोटा है बांगो नगर में, बिकॉज बहुत पॉलिटिक्स चलते हैं। किसी को जगह चाहिए, किसी को मेन पर्सन बनना है जो बांगो मंदिर को हैंडल करे, पैसे आते हैं, संभालना करना बहुत झंझट मारी है। भगवानों के इसमें भी छोड़ता नहीं है कोई भी। सो क्या ही करे, ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। बट येस, सबका अच्छा करो, अच्छे से रहो, अच्छे से कहो, बात करो, रिश्ते अच्छे बनाए रखो, वही अच्छी चीज़ है। बट सामने वाला अगर बुरा 1 बार 2 बार 10 बार होता है तो आप फिर बात करना ही बंद कर दो। मेरा तो ये उसूल है। अच्छा 2-3 बार तक बनो, फिर उसके बाद लाइफ से हटा दो या कैंसिल कर दो, ख़त्म, बात ही मत करो। तो ये मेरी एक सोसाइटी है जहाँ पर हमारा एक घर है यहाँ पर ऊपर, जो पहले हम लोग सेंटर रन करते थे। मेरे जो सर याद में काम करता था, अभी भी उनका है, ये लास्ट मंथ है। एंड अभी ये पूरा सोसाइटी टूटने वाला है। लाइक मोर देन 50 ईयर्स हो जाते हैं ना मुंबई में या कहीं पर भी, सोसाइटी को डिमोलिश करना पड़ता है और न्यू प्रोजेक्ट बनता है वहाँ पर। तो अभी सभी लोग ने ग्रिल निकाल दी है, ये सब देखिए। तो मैं जस्ट देखने आया था यहाँ पर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिर एक बार ये घर वेकेंट हो जाएगा ये महीने भर में, तो हम लोग भी तोड़ना, लाइक ग्रिल वगैरह सब निकाल देंगे और जो मेन चीज़ें हैं वो सब तोड़ ताड़ के विल टेक इट वापस, ऐसा। सो 3 साल पहले या 4 साल पहले जब सर ने उन्होंने घर लिया था, तब हमने पूरा रेनोवेट करके दिया था। तो मैं खुद यहाँ पर ही रहता था या जब साथ में काम करता था। काफ़ी टीम मेंबर्स दिल्ली से आते थे या कहीं और से आते, सब लोग यहीं पर रहते थे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ इवेंट्स चलते हैं, 1-to-1 सेशन चलते हैं। सो अभी मैंने आपको पहले बताया ना, मेरे भाई का घर था, वहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे अभी चल रहा है सेंटर। कज़न भाई का घर है, तो या सो अभी मैं यहाँ पर देखने आया था। तो ग्रिल वाले से बात किया एंड उनसे नंबर लिया, और जब भी हम लोग को तोड़ना रहेगा तब हम उनको कांटेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं ना एक हम लोग के मारवाड़ियों की, राजस्थान से सब ये आते हैं, क्या कहते हैं, ग्रोसरी के सामान होते हैं ना, काजू बादाम, सूखी सब्जियाँ राजस्थान की। तो यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे आती है राजस्थान से, तो हम लोग यहाँ पे परचेज़ करने आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम चाहिए थी, वो मैंने बोला है। और अभी मैं जा रहा हूँ टिकट बुक करने के लिए पापा के लिए। स्टेशन पे आया हूँ, तो स्टेशन से ही कर लूँ तो ऑनलाइन चार्जेस बच जाएंगे। तो वो एक काम मैं कर रहा हूँ पापा के लिए। सो देखता हूँ कहाँ से जाना है, मेरे को आइडिया नहीं है, भूल गया था मैं, शायद ईस्ट में है, देखता हूँ। सो यहाँ पर सबवे से जाना पड़ता है, वेस्ट टू ईस्ट गोरेगांव। और बहुत प्यारा है सबवे, ये देखिए आप लोग, मस्त लाइटिंग डाली हुई है। ऊपर पूरी ट्रेन चल रही है, आप आवाज़ सुन पा रहे हो? वेरी नाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एकदम साइलेंस, कोई भीड़ भाड़ नहीं स्टेशन पे, दोपहर का टाइम है। एंड यहाँ पे देखो कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लाइक सब लोग काम कर रहे हैं एंड सीम्स टू बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो टिकट बुक करना है ना, मुझे वेस्ट से ईस्ट में जाना पड़ रहा है, तो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। लेट्स सी कहाँ पर है, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, तो मेरे को पूछना पड़ेगा 10 बार कि कहाँ पर है वो खिड़की। सो ये मैं आ गया हूँ ईस्ट में। वेल, पीछे से मैंने पतंगे खरीदी थी, मेरे को याद आ गया।
अंकल ये बाहर गाँव के लिए टिकट बुक करने के लिए कहाँ पर है खिड़की? सीधा गेट के पास ऊपर जाना पड़ता है, नीचे ही है। ओके ओके, सो नीचे ही है, अंकल ने बताया। लेट्स गो। पेड़ के पास, पेड़ बोरा। ये तो भी ब्रॉड है यहाँ का। गोरेगांव ईस्ट का स्टेशन इज़ लिटिल ब्रॉड कंपेयर टू वेस्ट का। पूरी भीड़ वेस्ट में ही है। यहाँ पर सब बैठे मेरे को देख रहे हैं। मेरी शर्म धीरे धीरे जा रही है ब्लॉगिंग की। मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो रहा है। प्रोग्रेसिव लोगों के बीच में बात करने वाली शर्म मेरी थोड़ी जा रही है। प्रोग्रेसिव कौन क्या कर रहा है, देख रहा है मुझे, नहीं देख रहा है, हंस रहा है, नहीं हंस रहा है, डजेंट मैटर। आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस। सो हियर आई एम, टिकट बुक करने आया हूँ, शर्म निकालने और टिकट बुक करने आया हूँ। चलो। बट जब बात करते हैं ना थोड़ा शर्म आ ही जाता है। तो मैंने अभी टिकट काउंटर पे फॉर्म भर के दिया है। 2 ट्रेन का है, तो एक ही फॉर्म में मैंने दोनों ट्रेन के बारे में लिख दिया। मेरे पापा के लिए ले रहा हूँ। सो यहाँ पर टिकट काउंटर, फॉर्म फिल करके दिया, टिकट मिलेगी अभी। ये मैंने टिकट बुक कर ली यहाँ पर। वेरी इजी, फॉर्म लो, कहाँ से कहाँ जाना है, नाम वगैरह भर दो, एज डाल दो, अपर सीट लोअर सीट मिल जाएगी। वेटिंग है तो वेटिंग लिस्ट का भी मेरे को मिला है पापा के लिए। सो ये बहुत पहले ऐसे करते थे पापा वगैरह, हम लोग के लिए टिकट लेके आते थे तब। अभी तो सारा ऑनलाइन हो गया, बट स्टिल दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। मज़ा आता है ये जाके टिकट्स बुक करने में। सो ये देखिए, ये लोकल ट्रेन का स्टेशन है यहाँ पर। तो मैं जस्ट यहाँ पे वेट कर रहा हूँ ताकि पापा को फ़ोटो भेज, एक बार देख के वो कंफर्म करे तो मैं यहाँ से निकलूँगा, वरना वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। मैंने ना ये टिकट की बोर्डिंग मेरे को पापा ने बाद में बोला चेंज करवा ले बनने के बाद, तो मैंने चेंज करवाया। एंड वहाँ पर मैडम ने थोड़ा रूडली बात किया कि देख के भर नहीं सकते क्या। मैं बोला सॉरी मैम। तो जैसे मैंने सॉरी बोला, उनका टोन मतलब वो भी नॉर्मल हो गया ऐसा। एंड जब फिर मैंने थैंक यू बोला, उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि आप नेक्स्ट टाइम है ना संभाल के भरना, आप पहली बार भर रहे हो। मतलब नहीं मैम, ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत टाइम पहले भरा था, बट इतना आइडिया नहीं आता है। तो मतलब ये देख रहा था कि जब हम भी पोलाइटली बात करते हैं ना, सामने वाला भी पोलाइट हो ही जाता है। सो दैट इज़ रियली गुड। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। 1% बैटरी है। आईफोन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक टाइम के बाद बैटरी ख़त्म होने लग जाती है। वैसे भी परफेक्शन को इम्प्रूव करना मुश्किल होता है। तो कम आ सकता है आज, अभी, इसी वक्त।